हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आपसी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर की जियोग्राफी के सेकंड पेपर के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है पर्यावरण अध्ययन। यानी फ्रेंड्स जिसका नाम क्या है, तो फ्रेंड्स जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन। यानी फ्रेंड्स आज मैं आपसी को पर्यावरण अध्ययन से कुछ संबंधित अतिलघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये फ्रेंड्स मेरा पार्ट नंबर 4 है। यानी फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आपसी को इसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 आपसी को प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें फ्रेंड्स मैंने आपसी को 6 क्वेश्चनों के फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स 6 अतिलघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा किया है। तो ये फ्रेंड्स आपसे मैंने उस प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर प्लेलिस्ट में से जरूर देख लेना। ये जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का टारगेट होता है वो फ्रेंड्स हर एक सब्जेक्ट में, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते ही हैं कि मैं फ्रेंड्स अपने इस चैनल पर आपसी को 16 प्रकार के सब्जेक्टों का अध्ययन करा रहा हूं। तो ये फ्रेंड्स आपसी को उन सभी सब्जेक्टों में 90+ अचीव करना है। तो जरूर से जरूर मैं फ्रेंड्स आपसी को एक सलाह देना चाहता हूं कि जरूर से जरूर आप सभी क्या करना है फ्रेंड्स, आपसी को इस चैनल को क्या करना है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ वीडियो को क्या करना है फ्रेंड्स, लाइक कर देना, जिससे फ्रेंड्स आपको हर एक वीडियो का क्या फ्रेंड्स के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारे आज वो कौन से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अतिलघुत्तरीय प्रश्न आखिरकार वो कौन से हैं। तो जैसे फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मरुस्थलीकरण, यानी फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो फ्रेंड्स है मरुस्थलीकरण। यानी फ्रेंड्स आज हम अपने इस वीडियो में मरुस्थलीकरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं कि मरुस्थलीकरण आखिरकार क्या होता है। तो मैंने फ्रेंड्स इनके बारे में लिखा है कि मरुस्थलीकरण का अर्थ है, यानी फ्रेंड्स क्या कि मरुस्थलीकरण का अर्थ है उपजाऊ, यानी फ्रेंड्स क्या कि मरुस्थलीकरण का अर्थ है उपजाऊ भूमि का मरुस्थली भूमि में परिवर्तित हो जाना है। यानी फ्रेंड्स जिसमें हमारा उपजाऊ भूमि है, यहाँ पे जिस पर कृषि होती है, जितने भी कह सकते हैं कि जिसपे कुछ न फल या खाद्यान्न कुछ भी जिस पर उगाए जाते हैं, यानी जो हमारी उपजाऊ भूमि होती है उस उपजाऊ भूमि का क्या हो जाना फ्रेंड्स, मरुस्थली भूमि, यानी फ्रेंड्स क्या कि मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है फ्रेंड्स हमारा, तो फ्रेंड्स वही कहलाता है मरुस्थलीकरण। क्या कहलाता है फ्रेंड, तो मरुस्थलीकरण कहलाता है। तो आई होप मैं कह सकता हूं आपसी के सामने कि मरुस्थलीकरण का अर्थ है उपजाऊ भूमि का मरुस्थली भूमि में क्या होना फ्रेंड्स, परिवर्तित होना, यही फ्रेंड्स कहलाता है हमारा मरुस्थलीकरण। तो आई होप आपसी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आगे क्या लिखा है कि पारिस्थितिकी विधि, यानी फ्रेंड्स क्या कि पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, यानी पारिस्थितिकी वाले जो विद्वान है वो कहते हैं वह पर्यावरण वेत्ता, यानी फ्रेंड्स क्या कि पारिस्थितिकी विद्वान, यानी पारिस्थितिकी के विद्वान वह पर्यावरण के विद्वान है। फ्रेंड्स क्या कि पारिस्थितिकी के विद्वान और पर्यावरण वेत्ता है, कुछ भी कह सकते हैं, पारिस्थितिकी विद कहें या पर्यावरण वेत्ता कहें, इसे एक कर्मिक प्रक्रिया मानते हैं। यानी फ्रेंड्स क्या मानते हैं कि इसे एक कर्मिक प्रक्रिया मानते हैं। यानी कर्मिक प्रक्रिया का मतलब यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड, तो ये लोग इसे यानी जितने भूगोल वेत्ता हैं ये फ्रेंड्स ये मानते हैं कि फ्रेंड्स पहले हमारी जो भूमि थी वो फ्रेंड्स उपजाऊ होगी, फिर फ्रेंड्स मरुस्थल में परिवर्तित होगी, फिर फ्रेंड्स धीरे धीरे वो उपजाऊ बनेगी, फिर फ्रेंड्स क्या होगा, फिर वो फ्रेंड्स मरुस्थल में परिवर्तित हो गई। तो कह सकते हैं कि ये लोग इसे फ्रेंड्स क्या मानते हैं, एक कर्मिक प्रक्रिया मानते हैं। फ्रेंड्स एक कर्मिक क्या मानते हैं फ्रेंड्स, एक प्रक्रम मानते हैं। तो ये फ्रेंड्स कौन कौन मानते हैं, तो ये फ्रेंड्स पारिस्थितिकी विद जो है और फ्रेंड्स जो पर्यावरण वेत्ता है, ये दोनों ही फ्रेंड्स क्या मानते हैं, इसे एक कर्मिक प्रक्रिया मानते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है कि जो जलवायु प्राकृतिक, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो जलवायु प्राकृतिक वनस्पति मृदा जीव जंतु एवं मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। यानी फ्रेंड्स क्या है कि जो जलवायु प्राकृतिक वनस्पति यानी कह सकते हैं मृदा जीव जंतु एवं मानवीय क्रियाओं का परिणाम है तथा इसे मानव द्वारा पारिस्थितिकी क्रम में अवरोध माना जा सकता है। यानी फ्रेंड्स क्या बताया रहा है कि ऐसा बताया जा रहा है फ्रेंड्स की पारिस्थितिकी विद्वान और पर्यावरण वेत्ता ऐसा कह रहे हैं कि ये फ्रेंड्स एक कर्मिक व्यवस्था है या कह सकते हैं एक कर्मिक प्रक्रम है कि उपजाऊ भूमि का मरुस्थलीकरण भूमि में परिवर्तित हो जाना, जो फ्रेंड्स हमारे जलवायु के लिए, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो हमारे जलवायु के लिए, प्राकृतिक वनस्पति के लिए, मृदा के लिए, जीव जंतु के एवं मानवीय जितनी क्रियाएं हैं उन सभी क्रियाओं का फ्रेंड्स ये क्या है, एक परिणाम है, फ्रेंड्स ये क्या है, रिजल्ट है तथा इसे मानव द्वारा पारिस्थितिकी क्रम में अवरोध माना जा सकता है। यदि फ्रेंड्स इनमें कोई प्रक्रिया यानी फ्रेंड्स उपजाऊ भूमि का मरुस्थली भूमि में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका फ्रेंड्स इन्होंने यहाँ पर साफ साफ बता दिया है कि इसका फ्रेंड्स पारिस्थितिकी क्रम में अवरोध किसे माना जाता है फ्रेंड्स, मानव को। यानी फ्रेंड्स यदि ऐसी प्रक्रिया नहीं हो रही है तो इसका फ्रेंड्स पूर्ण रूप से जिम्मेदार कौन है, यानी फ्रेंड्स पारिस्थितिकी क्रम में अवरोध डालने वाला कौन है फ्रेंड्स, तो सीधा सीधा यहाँ पर बताया कि इसे मानव द्वारा पारिस्थितिकी क्रम में अवरोध माना जा सकता है। किसके द्वारा फ्रेंड्स, तो मानव ही केवल ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा कह सकते हैं जीव या जंतु है जो फ्रेंड्स पारिस्थितिकी क्रम में क्या ला सकता है फ्रेंड्स, अवरोध ला सकता है। तो ये फ्रेंड्स मानव को यहाँ पर साफ साफ दर्शाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स की मरुस्थलीकरण में क्या क्या बताया गया है और आगे
और फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे बताया जा रहा है आप सभी को कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र यानी फ्रेंड्स क्या कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान की पूर्व निदेशक मान के अनुसार यानी फ्रेंड्स क्या कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र यानी फ्रेंड्स एक हमारा संस्थान है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान। इस संस्थान के फ्रेंड्स जो पूर्व निदेशक है यानी फ्रेंड्स क्या कि जो हमारे पूर्व निदेशक हैं यानी कि जो कौन है वो फ्रेंड्स मान जी हैं। तो मान के अनुसार कहा जाता है फ्रेंड्स कि मरुस्थलीकरण से तात्पर्य उन सभी प्रक्रमों के सामूहिक प्रभाव से यानी फ्रेंड्स क्या कि मरुस्थलीकरण से तात्पर्य फ्रेंड्स क्या क्या है कि मरुस्थलीकरण से तात्पर्य उन सभी प्रक्रमों के सामूहिक प्रभाव यानी फिर जितने भी प्रक्रम हैं उन सभी प्रक्रमों के क्या है फ्रेंड्स सामूहिक प्रभाव से हैं जिनके अंतर्गत एक पारिस्थितिकी तंत्र में मूलभूत परिवर्तन आ जाता है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ आप सभी को बताया कि यदि फ्रेंड्स पारिस्थितिकी तंत्र में जो जो फ्रेंड्स हमारे मूलभूत परिवर्तन आते हैं या जो जितने भी फ्रेंड्स प्रक्रम होते हैं उन सभी प्रक्रमों का फ्रेंड्स ये क्या है एक फ्रेंड्स सामूहिक प्रभाव है यानी फ्रेंड्स क्या है एक सामूहिक प्रभाव है जिससे आम मरुस्थली जो क्षेत्र होते हैं वो मरुस्थल में परिवर्तित होने लगता है। यानी फ्रेंड्स क्या होता है जिससे फ्रेंड्स जो हमारा आम मरुस्थलीय क्षेत्र होता है यानी जो मरुस्थल नहीं होता है कह सकते हैं जो फ्रेंड्स उपजाऊ क्षेत्र होता है वो किसमें फ्रेंड्स किसमें तो वो फ्रेंड्स मरुस्थल में परिवर्तित होने लगता है। किसमें फ्रेंड्स परिवर्तित होने तो वो फ्रेंड्स मरुस्थल में परिवर्तित होने लगता है। तो आई होप आप को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या है। तो उसके बाद फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि यह जलवायु एवं जैविक तत्वों की क्रिया प्रक्रिया का परिणाम होता है। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स कोई मान ले भूमि उपजाऊ है अब फ्रेंड्स वो किस में बदलने लगी तो वो फ्रेंड्स बदलने लगी मरुस्थल में। तो क्या हुआ फ्रेंड्स जितने वहां पर अब जो तत्व पाए जाएंगे उनका फ्रेंड्स कोई उपयोग होगा नहीं ये फ्रेंड्स उनका कोई उपयोग नहीं होगा। तो इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि वहां पर फ्रेंड्स वहां की जलवायु व फ्रेंड्स जितनी भी वहां के जो जैविक तत्व हैं उनकी क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम होगा। फिर जब वहां पर तत्वों की मात्रा ज्यादा होगी किसी चीज कोई मात्रा कोई ज्यादा होगी कोई तत्व ज्यादा होगा कोई दूसरा तत्व ज्यादा होगा तो उनमें फ्रेंड्स क्या होगा उनमें फ्रेंड्स एक प्रक्रिया होगी यानी फ्रेंड्स उनका एक क्रिया प्रतिक्रिया का एक फ्रेंड्स यहाँ पर एक परिणाम निकलेगा। यह प्रक्रिया मरुस्थलीय दशाओं को सघन एवं जटिल बनाती जाती है। फ्रेंड्स क्या होता है जो फ्रेंड्स यह प्रक्रिया बनती है वो फ्रेंड्स प्रक्रिया मरुस्थलीय दशाओं को यानी किसको फ्रेंड्स तो वो मरुस्थलीय दशा या फिर जो मरुस्थल की दशाएं होती मरुस्थल बनने की दशाएं होती हैं उनको फ्रेंड्स वो और ज्यादा क्या बनाती है सघन एवं जटिल बनाती है। क्या बनाती है फ्रेंड्स तो सघन एवं जटिल बनाती है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। फलस्वरूप क्या होता है फ्रेंड्स कि जो फलस्वरूप कह सकते हैं कि सीमावर्ती जो क्षेत्र है क्षेत्रों में मरुस्थल विस्तार होता है। कह सकते हैं कि फ्रेंड्स कहीं पर सीमावर्ती क्षेत्र है जहां पर फ्रेंड्स यदि मरुस्थल है थोड़ा बहुत तो वहां पर फ्रेंड्स क्या होता है कि मरुस्थल क्षेत्रों का धीरे धीरे विस्तार वहां पर बढ़ता जाता है। यदि फ्रेंड्स मरुस्थल वहां पर है यदि फ्रेंड्स नहीं है तो वहां पर फ्रेंड्स क्या होता है कि जो फ्रेंड्स सीमावर्ती क्षेत्र होता है उनमें फ्रेंड्स मरुस्थल का जो विस्तार होता जाता है। कह सकते हैं कि वहां पर मरुस्थल बनना निर्माण हो जाता है। तो आई होप आप को समझ में आ गया होगा। तो कह सकते हैं कि मरुस्थलीकरण का मूल रूप से यही तात्पर्य कह सकते हैं उसका मूल रूप से यही अर्थ है कि उपजाऊ भूमि का मरुस्थलीकरण भूमि में परिवर्तित होगा ना। तो आई होप आप को इसका मैंने पहला लघुत्तरीय प्रश्न आप को बता दिया है। उसके बाद देखते हैं चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा जो सेकंड प्रश्न है वो आखिरकार क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड प्रश्न है वो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड प्रश्न है वो फ्रेंड्स है खाद्य सुरक्षा यानी फ्रेंड्स क्या है तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड प्रश्न है खाद्य सुरक्षा यानी फ्रेंड्स इसके बाद हमारा देखते हैं कि फ्रेंड्स खाद्य सुरक्षा कर क्या होती है। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स ये हमारे काफी बार हमारे बोर्ड में पूछा भी गया है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि खाद्य सुरक्षा कर क्या है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में बताया जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय प्रत्येक नागरिक को समुचित आहार मिलने से है। यानी फ्रेंड्स क्या है कि फ्रेंड्स खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय यानी जो खाद्यों की यानी फ्रेंड्स जो खाद्य सुरक्षा का कह सकते हैं कि खाद्य का मतलब होगा फ्रेंड्स के खाने योग्य यानी फ्रेंड्स जो खाने योग्य पदार्थ है उनकी फ्रेंड्स सुरक्षा की जाए। यानी फ्रेंड्स क्या कि उनको फ्रेंड्स उनकी सुरक्षा की जाए तो वही फ्रेंड्स खाद्य सुरक्षा है। तो कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय प्रत्येक नागरिक को समुचित आहार मिलने से यानी फ्रेंड्स क्या कि प्रत्येक नागरिक को एक समुचित आहार मिलता है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व व जितने भी प्रकार के उनमें जो तत्व होते हैं जितने भी उनमें पदार्थ होते हैं दूध दही घी विटामिन कह सकते हैं जितने भी कैल्शियम या कुछ भी जितने भी होते हैं फ्रेंड्स तत्व उन सभी तत्वों के फ्रेंड्स उनको समुचित आहार मिल रहा है। तो वही फ्रेंड्स हमारा खाद्य सुरक्षा यानी फ्रेंड्स क्या कि वही फ्रेंड्स हमारा खाद्य सुरक्षा। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय प्रत्येक नागरिक को समुचित आहार मिलने से है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये भी बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना हो यानी फ्रेंड्स क्या कि कोई भी भूखा व्यक्ति ना हो यानी फ्रेंड्स ऐसा भी कोई ना व्यक्ति हो हमारे कह सकते हैं कि देश में कि कोई व्यक्ति भूखा हो और फ्रेंड्स ना ही कोई क्या हो फ्रेंड्स कुपोषणग्रस्त हो। यानी फ्रेंड्स कोई व्यक्ति ऐसा भी ना हो जो फ्रेंड्स भूखा हो और फ्रेंड्स कोई व्यक्ति ऐसा भी ना हो जिसने फ्रेंड्स बहुत सारा खाना खाकर वो कुपोषणग्रस्त हो गया यानी फ्रेंड्स क्या हो गया हो तो वो फ्रेंड्स कुपोषणग्रस्त हो गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से भी नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति क्या हो फ्रेंड्स कि कोई व्यक्ति पाए ही ना कोई व्यक्ति फ्रेंड्स इतना पा जाए कि वो फ्रेंड्स उसका क्या करने लगे फ्रेंड्स
उसका बहुत कह सकते हैं कि गलत तरीके से उसका उपयोग करने लगे। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि खाद्य सुरक्षा के केवल कह सकते हैं कि मेन रूप से यही अर्थ है समुचित आहार सभी नागरिक को प्राप्त होना। कोई भी व्यक्ति ऐसा भी ना रहे जो फ्रेंड्स भूखा हो और फ्रेंड्स किसी व्यक्ति को ऐसा भी इतना ज्यादा भी ना मिल जाए कि वो कुपोषण ग्रस्त हो जाए। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या बताया। तो फ्रेंड्स आगे बताया जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय केवल भोजन उपलब्ध कराना ही नहीं है। यानी फ्रेंड्स क्या कि खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय केवल भोजन उपलब्ध कराना ही नहीं है बल्कि उसमें आवश्यक पोषक तत्व, सुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना भी। यानी फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी परिभाषा खाद्य सुरक्षा के बारे में आप सभी को मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पर कि यहाँ फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय केवल भोजन उपलब्ध कराना ही नहीं है बल्कि उसमें आवश्यक पोषक तत्व, यानी फ्रेंड्स क्या कि बल्कि उसमें आवश्यक पोषक तत्व, सुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना भी है। यानी फ्रेंड्स ये हमारा बनता है खाद्य सुरक्षा का मेन रूप से परिभाषा। तो आई होप आप सभी को ये परिभाषा समझ में आ रही होगी। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि आगे क्या बताया जाए। तो फ्रेंड्स आगे बताया जा रहा है कि विश्व विकास रिपोर्ट, यानी फ्रेंड्स क्या कि विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार जो फ्रेंड्स 1986 में आई थी, कब आई थी फ्रेंड्स, तो विश्व विकास रिपोर्ट यानी फ्रेंड्स 1986 में खाद्य सुरक्षा को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। यानी फ्रेंड्स क्या कि खाद्य जो सुरक्षा थी उसको निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया था। अब देखते हैं फ्रेंड्स वो आखिरकार परिभाषा आखिरकार क्या है। देन फ्रेंड्स ये परिभाषा है कि खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय एक सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन के लिए विश्व के सभी लोगों को समय पर पर्याप्त भोजन उपलब्ध होना। यानी फ्रेंड्स ये बहुत ही बड़ी परिभाषा यहाँ पे फ्रेंड्स विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है कि खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय, यानी फ्रेंड्स के जो खाद्य सुरक्षा है इससे फ्रेंड्स यही अभिप्राय है फ्रेंड्स, कह सकते हैं इससे यही एक तात्पर्य है कि एक सक्रिय तथा स्वस्थ जीवन जीने के लिए, यानी फ्रेंड्स क्या कि एक सक्रिय यानी फ्रेंड्स एक चुस्त दुरुस्त जीवन जीने या एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए विश्व के सभी लोगों को, यानी फ्रेंड्स क्या कि विश्व के सभी लोगों को समय पर पर्याप्त भोजन उपलब्ध होना है। यानी फ्रेंड्स क्या है कि विश्व के सभी लोगों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध होना ही एक सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन के लिए ही फ्रेंड्स खाद्य सुरक्षा का क्या फ्रेंड्स अभिप्राय है। यानी कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा से यही अभिप्राय है कि एक सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन जीने के लिए विश्व के जितने भी लोग सभी नागरिक को समय पर पर्याप्त भोजन का उपलब्ध होना ही क्या कहलाता है फ्रेंड्स खाद्य सुरक्षा हो रहा है। ये फ्रेंड्स हमारे विश्व विकास रिपोर्ट 1986 के अनुसार बताया गया था। तो आई होप आप सभी को जो मैंने फ्रेंड्स दो कह सकते हैं कि क्वेश्चन यानी फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन मरुस्थलीकरण और दूसरा क्वेश्चन खाद्य सुरक्षा के बारे में बताया। फ्रेंड्स आप सभी को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हों। ये फ्रेंड्स आप सभी को 50% भी ये वीडियो समझ में आया हो तो मैं फ्रेंड्स आप सभी से हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कर लेना। ये फ्रेंड्स आप सभी को 90+ स्कोर करना है क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप सभी को जानते हैं मैं डेली टू डेली हर एक सब्जेक्ट का फ्रेंड्स ऐसा कोई सब्जेक्ट की जिसका वीडियो आप सभी को न प्रोवाइड करा पाऊं तो हर एक सब्जेक्ट का मैं फ्रेंड्स डेली टू डेली वीडियो प्रोवाइड कराने का कह सकता हूं कि प्रयास करता हूं। तो आई होप आप सभी को मैं प्रयास कर सकता हूँ कि उसकी पूर्ति भी कर लेता हूँ। मैं फ्रेंड्स हर एक वीडियो आप सभी को कुछ ना कुछ वीडियो डेली टू डेली आप सभी को प्रोवाइड कर ले जा रहा हूँ। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी का केवल कह सकते हैं कि सहयोग के कारण ऐसा हो रहा है क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं इस कारण से मैं फ्रेंड्स आप सभी के वीडियो नेसेसरी कर सकता हूँ कि प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी समझता हूँ। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी से हार्दिक रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना, बगल में आए हुए नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये फ्रेंड्स कि आप सभी को क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर ये बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आप सभी को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशनशिप में क्या करना फ्रेंड्स शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।